इंश्योरेंस क्या है? हम पैसा लेके वादा देते हैं आपको, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस का क्लेम करने की जरूरत पड़ती है। आज 35 साल काम करने के बाद में भी मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे इंश्योरेंस का सारा नॉलेज है। अगर आपने अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, तो आपका कस्टमर 4 आदमियों को बोलेगा कि बॉस ये आदमी बहुत अच्छा है, इससे मुझे हेल्प किया, रिलेशन में बोलेगा। लेकिन अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो वो 15 लोगों को बोलेगा कि बॉस इस आदमी से डील मत करना, इस आदमी का काम अच्छा नहीं है। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में एक ब्रिज बन के चलना है। अगर मैं वो पढ़ के क्लाइंट को समझाऊंगा तो क्लाइंट बोलेगा बॉस ये तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या फिर आप इंश्योरेंस की दुनिया में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको इंश्योरेंस का नॉलेज जो है वो अच्छा लगता है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जो कि पिछले 35 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं। आज की तारीख में वो द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर। करीबन 50 लोगों को वो मैनेज करते हैं और हेल्थ, प्रॉपर्टी, फैक्ट्री इंश्योरेंस पर इनकी गहरी पकड़ है। इनका नाम है मिस्टर शशि। मिस्टर शशि से मिलते हैं और उनका जो अब तक का तजुर्बा रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। शशि जी, मैं आपका बीआई टीवी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शशि जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शशि जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपसे बहुत कुछ जानना है। आपका तजुर्बा जो है बहुत बड़ा है और एक बहुत ही फोकस्ड आपका तजुर्बा है। सो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप क्या कर रहे थे, क्या क्या काम करते करते जो है आपकी एंट्री एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर होती है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। थोड़ा बैकग्राउंड आपके बारे में बताइए। मैं एक साइंस ग्रेजुएट हूँ। मुझे साइंस सब्जेक्ट से बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने अपने करियर के शुरुआत में यही सोचा कि मैं केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करके केमिकल इंजीनियर बनूंगा और कोई अलग तरीके से अपना करियर सोचा था। लेकिन मन के अंदर एक मार्केटिंग वाला आदमी भी था, और चूंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफी लोग मेरे जान पहचान के थे, उनको काम करते हुए देखता था, तो मेरे को ये ख्याल आया कि शायद मार्केटिंग लाइन ही मेरे लिए सही लाइन है। और अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैंने फिर चुना कि मैं इंश्योरेंस लाइन में जाऊंगा, और इस तरह से मैंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस में प्रवेश किया। और जब हम लोगों ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस ज्वाइन किया एज ए इंश्योरेंस पर्सन, तब प्राइवेट कंपनियां कोई भी नहीं थी। सिर्फ 4 पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, न्यू इंडिया, यूनाइटेड, ओरिएंटल और नेशनल। और चारों करीब करीब एक जैसा ही बिजनेस करती थी, एक जैसा ही काम करती थी। और उसी में अपनी किस्मत आजमाई और डेवलपमेंट ऑफिसर नियुक्त कर लिया गया। और आज तक का मेरा उस न्यू इंडिया इंश्योरेंस में ही सफर रहा है। तो आपका पहला काम न्यू इंडिया इंश्योरेंस में ही रहा? हाँ जी। आपका पहला ही काम? बिल्कुल, लेकिन ऑफ कोर्स वो छोटा मोटा प्राइवेट में खाली एक एक्सपीरियंस लेने के लिए किया था, बट उसका इंश्योरेंस से कोई मटेरियल नहीं था, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। सो शशि जी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है, आप आपका जो 35 साल का तजुर्बा है वो जनरल इंश्योरेंस में है। हम्म। एक जनरल इंश्योरेंस के काम में और लाइफ इंश्योरेंस के काम में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। बेसिकली दोनों ही इंश्योरेंस है। अगर आप इंश्योरेंस सब्जेक्ट को समझना चाहें तो इंश्योरेंस क्या है? हम पैसा लेके वादा देते हैं आपको, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो। अगर आपकी लाइफ की पॉलिसी है तो सर पॉलिसी लेंगे तो आपको ये कवर मिलेगा, घर में कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी इतना पैसा देगी। अगर कुछ नहीं होता है, आपने लाइफ में इतने साल प्रीमियम भरा, आपको इतना पैसा आएगा। जनरल इंश्योरेंस में भी चाहे आप गाड़ी का इंश्योरेंस ले लो या हेल्थ का इंश्योरेंस ले लो, फैक्ट्री का इंश्योरेंस ले लो, बिल्डिंग का ले लो, कंसेप्ट वही है कि सर हम प्रॉमिस देते हैं, अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आपका क्लेम हम करके देंगे। अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ी या कोई स्वजन को हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ी, हम वहां का खर्चा पॉलिसी के अंडर में आपको देंगे। सो बेसिकली द इंश्योरेंस कंसेप्ट इज गिविंग अ प्रॉमिस दैट आई विल स्टैंड बिहाइंड यू, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस का क्लेम करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोनों बिजनेस में असमानताएं बहुत है, उनको बेचने का तरीका बहुत अलग है, उनको समझने का तरीका बहुत अलग है। कोई एजेंट अगर इस कंसेप्ट को समझ के
और खुद को एनालाइज करता है कि मुझे क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, तो वो उसमें और बेहतर काम कर सकता है। क्योंकि इंश्योरेंस बहुत बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। आज 35 साल काम करने के बाद में भी मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे इंश्योरेंस का सारा नॉलेज है। लेकिन कोई एक दो फील्ड, तीन फील्ड जिसमें मैं एक्सपर्टाइज हूं, उसमें मैं कह सकता हूं कि हाँ, मेरा नॉलेज बहुत अच्छा है, जो मेरे क्लाइंटों को आगे काम करने में मदद करेगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो शशि जी, आपने 35 साल जो है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ में काम किया, अश्योरेंस कंपनी के साथ में काम किया है। हाँ जी। सो आपके इतने सालों का जो तजुर्बा रहा है एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम करने का, उसमें से कोई आपने ऐसी सीख पकड़ी होगी, कुछ तो ट्रिक पकड़ी होगी जिससे कि आपको लगता है कि अरे ये मैंने जो ट्रिक पकड़ी है ये मेरे बिजनेस को ग्रो करने में मेरी मदद कर रही है, वो क्या ट्रिक है, अगर आप हमारे साथ में शेयर करें। सर, बेसिकली बिजनेस ग्रो करना एक आदमी का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम सब लाइफ में चाहते हैं कि हम बिजनेस को ग्रो करें, हमारा आज जो बिजनेस है वो आगे जाके बहुत बढ़े। अगर हमारा क्राइटेरिया सिर्फ बिजनेस ग्रो करने का रहेगा तो शायद हमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी। हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए बिजनेस को समझने का, लोगों की जरूरत को समझने का। आप किस शहर में रहते हैं, बड़ी सिटी में रहते हैं, छोटी सिटी में रहते हैं, छोटे छोटे गांव को कैटर करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं एक ऐसी सिटी में रहता हूं जो कमर्शियली बहुत बढ़िया है, लेकिन वहां पे कोई इंडस्ट्री आसपास में नहीं है। अब अगर मैं फैक्ट्री की इंश्योरेंस में मास्टरी कर लेता हूं, लेकिन अगर वहां पे एक एजुकेटेड हाई एंड ऑफिस की जेंट्री है, जहां पे मैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस, गाड़िया का इंश्योरेंस मैं दे सकता हूं, तो मुझे उस लाइन में कॉन्सेंट्रेट करके और वहां पे अपना एक्सपर्टाइज बता के वो बिजनेस करना चाहिए। तो मुझे ग्रोथ भी मिलेगा और एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इंश्योरेंस बेचना बहुत आसान है। अगर आप एजेंट बन जाते हो, आप अपने कॉन्टेक्ट में जाइए, कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा, आपके साथ रहेगा, बोला चलो ये मेरा बिजनेस तुम कर लो। लेकिन इंश्योरेंस को सर्विस करना ये बहुत डिफिकल्ट है। और बेसिकली अगर आप देखो तो लाइफ में और जनरल इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा फर्क है काम के करने के तरीके से, जिसको मैं आगे कवर करूंगा। तो हमारा फोकस होना चाहिए बिजनेस को समझना, उसको क्लाइंट तक समझदारी से पहुंचाना। क्योंकि लोग आज सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, आप कुछ भी कहोगे लोग पहले जाके मीडिया में चेक करेंगे कि आपने जो कहा है वो सही है या गलत है, या वो आपको 10 तरह के सवाल करेंगे। उनका जवाब आप दे सकते हो, उनको ये समझा सकते हो कि मैंने जो आपको दिया है वो आपके लिए अच्छा क्यों है। अगर ये चीज आप समझा दिए तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। दूसरी बात है कि क्लाइंट की जरूरत के वक्त उसको ये एहसास होना चाहिए कि आप उनके साथ हो। अगर क्लाइंट की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या उसका कोई स्वजन हॉस्पिटल में जाता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि वो उसका माइंडसेट उस वक्त नॉर्मल नहीं होता है, वो बौखलाया हुआ होता है। उस वक्त आपका जो शब्द है उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। अगर उस वक्त आपने उसको गाइड कर दिया, समझा दिया और अंत में जाके उसको क्लेम दिला दिया, आप मानिए कि आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा, क्योंकि वो आपके लिए एक चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट बनेगा। वो अपने सर्कल में जरूर कहेगा कि बॉस इस आदमी ने मेरे को बहुत मदद की मेरा क्लेम लाने में। और आपको हो सकता है कुछ रेफरेंसेस मिले, डेफिनेटली उसके अंदर से ही आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि आपने सिर्फ अगर ग्रोथ पे ध्यान दिया, मुझे तो ग्रो करना है, नए नए क्लाइंट को जोड़ना है, तो जब आगे जाके आप देखेंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे तो नए क्लाइंट बहुत जुड़ गए, लेकिन पुराने क्लाइंट काफी हमारे छूट गए। तो एंड रिजल्ट आपका ग्रोथ नहीं होगा। दूसरा, इंश्योरेंस सेक्टर में एक हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, तो आपका कस्टमर 4 आदमियों को बोलेगा कि बॉस ये आदमी बहुत अच्छा है, इससे मुझे हेल्प किया, रिलेशन में बोलेगा। लेकिन अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो वो 15 लोगों को बोलेगा कि बॉस इस आदमी से डील मत करना, इस आदमी का काम अच्छा नहीं है।
सो ये आपको फोकस करना है कि मुझे सिर्फ ग्रो करना है या मुझे सेटिस्फाई करके अपने आप ग्रोथ को अचीव करना है। चलिए, एक और चीज मुझे पकड़ में ये आई शशि जी कि मुझे ये भी समझ होनी चाहिए, जो चीज आपने पकड़ी, कि मुझे पहले तो देखना है कि क्या मार्केट अवेलेबल है मेरे लिए, किस टाइप का मार्केट अवेलेबल है, और उस टाइप का फिर नॉलेज मुझे लेना है। जैसे कि आपने बताया कि अगर मैं फैक्ट्री इंश्योरेंस को सीख लेता हूँ, मास्टरी कर लेता हूँ, लेकिन मेरे अगर बगल में फैक्ट्री नहीं है, तो ऐसे नॉलेज का क्या काम। बहुत बढ़िया, करेक्ट। ये भी एक चीज मुझे समझ में आई। तो शशि जी, अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जनरल इंश्योरेंस का काम शुरू करना चाहता है, काफी सारी टेक्निकलिटीज है जैसा कि आपने कहा, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? जहां तक मैंने देखा है, मैक्सिमम जनरल इंश्योरेंस एजेंट्स या लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स वो दोनों काम करते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कि उनका एक सक्सेस परसेंटेज दोनों फील्ड में क्या है, तो वैसे बहुत सक्सेसफुल एजेंट्स बहुत कम आपको मार्केट में मिलेंगे। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस की वर्किंग में और जनरल इंश्योरेंस की वर्किंग में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस आप प्रॉमिस बेस है, वो दो कॉमन है। लेकिन एक कंसेप्ट है कि लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए आपको सामने वाले को समझाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना है। इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, रिस्क कवर के लिए लेना है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए लेना है, और उसमें आपको बहुत मेहनत, बहुत प्लान्स देने पड़ते हैं। एक बार कस्टमर को समझ में आ गया, वो आपको लाइफ इंश्योरेंस का चेक देता है, आपने उसको पॉलिसी दे दी, इस जगह पे आपका बेसिकली काम खत्म हो जाता है। कि बाद में आपको सिर्फ यही देखना है कि कस्टमर की कोई छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, उसका रिन्यूअल का प्रीमियम कलेक्ट करना है, उसको टाइम टू टाइम रिसीट पहुंचानी है, आपका काम वहां तक सीमित रह जाता है। जहां तक जनरल इंश्योरेंस का सवाल है, मुझे बेचने जाना नहीं पड़ता है। क्योंकि आज आपको गाड़ी लेनी है, आपको इंश्योरेंस चाहिए। आपको बड़ी सोसाइटीज में रहना है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस होना चाहिए। आप शहरों में रह रहे हैं, हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल बहुत कॉस्ट है। अगर आप फैक्ट्री चला रहे हैं, आपको इंश्योरेंस लेना है, यानी रिक्वायरमेंट आपके सामने खड़ी है। अब आपको सिर्फ उसको जाके कन्विंस करना है कि उसको किस प्रकार की पॉलिसी लेनी है जो उसको फायदेमंद हो। वो हो सकता है बहुत जल्दी आपसे सहमत हो जाए और आपको पॉलिसी आपके थ्रू ले ले। यहाँ पे आपका काम शुरू होता है। आपने उसको पॉलिसी दे दी, अब अगर उसको कोई जरूरत पड़ गई तो आपको उसके पास में खड़ा रहना है, जरूरत पड़े तो उसके साथ भागना है। उसका जो भी कागज की कार्रवाई है, जो भी दस्तावेज है, वो लेके इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करने हैं। कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी कोई रिक्वायरमेंट मांगती है, कोई दस्तावेज मांगती है जो कस्टमर को समझ में नहीं आता है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में एक ब्रिज बन के चलना है, और कस्टमर को ये फील करवाना है कि बॉस आपने मेरे थ्रू पॉलिसी ली है, मैं आपके साथ में हूं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और आपका कार्य बहुत बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे कि दोनों काम में बहुत ज्यादा फर्क है। और अगर LIC एजेंट ये काम को समझ सकता है, और अगर वो एक्टिवली कस्टमर के साथ खड़ा रह सकता है नॉलेज के साथ, तो मेरे हिसाब से दोनों काम साथ में करने में कोई बुराई नहीं है। दोनों में आपको सक्सेस 100% मिलेगा। सो शशि जी, आप क्या बोलेंगे, अगर कोई जनरल इंश्योरेंस का काम शुरू करना चाहता है, तो किस प्रकार का नॉलेज, किस प्रकार की ट्रेनिंग उसे पहले लेनी चाहिए, ताकि वो काम करने में उसको आसानी हो? सर, पहले तो थियोरिटिकल नॉलेज तो डेफिनेटली उसको लेना है, क्योंकि आज की मार्केट ऐसी है कि बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत तरीके की पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा है कि आपको ये देखना है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं, उस एरिया में किस प्रकार की पॉलिसी ज्यादा मेरी बिकेगी। उस पॉलिसी के ऊपर आपको अपना पूरा ध्यान लगाना है, पॉलिसी को समझना है। पॉलिसी को एक आम आदमी भी नेट के द्वारा समझ सकता है, लेकिन आपको कुछ उससे ज्यादा समझना है। मैं इसका एग्जांपल देके आपको क्लियर करूंगा कि आज अगर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचनी है, तो हेल्थ इंश्योरेंस का नॉलेज या मेडिकल का नॉलेज मेरे को नेट के ऊपर मिल सकता है। लेकिन मेरी पॉलिसी आपको क्या देगी,
उससे भी अहम है कि मेरी पॉलिसी आपको क्या नहीं देगी, मेरे पॉलिसी में क्या रुकावटें हैं, क्या रेस्ट्रिक्शन है जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज आप आपके कस्टमर को समझा पाते हो तो वो आपका एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट होगा। दूसरी बात है कि आपका अगर गाड़ी का इंश्योरेंस करते हो तो गाड़ी में क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस भी बहुत सिंपल नहीं रह गया है। एक चाबी भी आपकी इंश्योरेंस में कवर होती है गाड़ी की। तो आप क्या क्या कवर आपके क्लाइंट को जरूरी है आप उसको दे सकते हो, वो समझना है। हेल्थ इंश्योरेंस में आपको एक कुछ हद तक मेडिकल का नॉलेज होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेडिकल की किताबें पढ़िए और डॉक्टर बन जाइए उसको करने के लिए, लेकिन एक आम आदमी से आपको ज्यादा नॉलेज होना चाहिए मेडिकल के बारे में। अगर कोई कस्टमर आपको फाइल देता है, आप फाइल पढ़ के एक बेसिक असेसमेंट कर सकते हैं कि इस फाइल में मुझे और क्या कागज चाहिएंगे या फाइल में क्या कमी है। और इंश्योरेंस कंपनी को फाइल देने से पहले अगर उस कमियों को आप पूरी कर देंगे अपने खुद के मेडिकल नॉलेज के द्वारा, तो ये आपका बहुत ही बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है जो एंड ऑफ द डे आपको बिजनेस ग्रोथ करने में मदद करता है। दूसरा, ये नॉलेज आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाता है। जब मैं किसी कस्टमर के पास जाता हूं, मैं कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पॉलिसी की कॉपी, कोई टर्म्स कंडीशंस लेके नहीं जाता हूं, क्योंकि अगर मैं वो पढ़ के क्लाइंट को समझाऊंगा तो क्लाइंट बोलेगा बस ये तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। आप मेरे को क्या समझा सकते हो जो मेरे जहन में उतर जाए। और आपके शब्द, आपका बोलने का तरीका, वो ही क्लाइंट को इम्प्रेस करता है, जो आगे जाके आपको बिजनेस करने में, बिजनेस ग्रो करने में आपकी बहुत मदद करता है। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के लिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन जनरल जब एलआईसी का बिजनेस एक बार फाइनल हो जाता है तो एजेंट थोड़ा सा शांत हो जाता है कि यार मैंने बिजनेस कर लिया, अब मुझे 15 साल 20 साल तक रिन्यूअल को ही संभालना है, उतनी ही सर्विस देनी है। यहाँ पर अगर आपने सही तरीके से बिजनेस नहीं किया तो अगले साल आपकी पॉलिसी कोई और आपसे अच्छा एजेंट जो आपसे ज्यादा सक्षम है, क्लाइंट को ज्यादा एजुकेट कर सकता है, वो ले जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। और दूसरा, इस चीजों से आपका क्लाइंट से पर्सनल रिलेशन बढ़ता है। जितना आपका पर्सनल रिलेशन बढ़ेगा, क्लाइंट आपके ऊपर विश्वास करेगा और उसका विश्वास ही आपको इस बिजनेस करने में मदद करेगा। बहुत बढ़िया। तो शशि जी, आप 35 सालों से एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम कर रहे हैं, कई सारे क्लेम आपने हैंडल किए होंगे, कई सारे लोगों को आप मैनेज करते हैं, आपके अंदर में 50 जन की टीम भी है, आपके एजेंट्स भी है, और आप कस्टमर से भी डील करते हैं। कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई ऐसा तजुर्बा, कोई घटना जो कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप हमारे साथ में वो शेयर करेंगे तो हमें उससे कुछ सीख मिल सकती है? तब जहां तक जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का सवाल है, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस बेसिकली एक क्रिएटिव बिजनेस है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सीख गया, अगर मेरी प्रॉब्लम आई है तो अगले बार भी यही प्रॉब्लम इसी तरह की आएगी। हर बिजनेस में, हर क्लेम में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर बिजनेस में हर क्लेम को समझने का, उसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। जहां तक मैंने देखा है कि अगर क्लेम में आप अगर आपके कस्टमर के साथ जुड़ जाते हो तो वो आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। मैं आपको एक उसका उदाहरण दूंगा। बॉम्बे में, बॉम्बे थाना में एरिया में 2005 में बहुत बड़ी फ्लड्स की विपत्ति आई थी। कम से कम भी मेरे एजेंट्स के 28 से 30 कस्टमर, किसी की फैक्ट्री, किसी की दुकान, किसी के गोडाउन, सब पानी में डूब गए थे। गाड़ियां पानी में डूब गई थी, जो एक सबको ये चीज मालूम है। मैंने अपने एजेंट्स को एक ही चीज बोली कि अब ये समय है जो यहाँ पे आपको बिजनेस बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ आपके कस्टमर के साथ में भागना है। और कितने एजेंट्स के साथ में मैं खुद सवेरे 5 बजे उठ के मैं भिवंडी थाना भागता था और पार्टियों के साथ में खड़ा रहता था।
4-4 5-5 फुट पानी में अंदर जाके मैंने उन जगहों को देखा है और साथ में रहा हूं। और ये एक या 2 दिन का काम नहीं था, ये काम हमने लगातार 2 या 3 महीने तक किया था। ना कोई सैटरडे, ना कोई संडे, ना कोई पब्लिक हॉलीडे, कुछ भी नहीं। एक ही टारगेट था, फोन आता है, टाइम निकालो, उनके साथ जाके खड़े रहो। वो विपदा जब निकल गई, आप बिलीव करिए कि मेरे एजेंट्स का बिजनेस बहुत ज्यादा अपने आप ग्रो होने लगा। क्योंकि जिन जिन क्लाइंटों को एजेंटों ने सर्विस नहीं दिया या उनके साथ नहीं खड़े रहे, ऐसे भी क्लाइंट हमारे एजेंट के पास में आए कि बस आप लोग, मेरे ये फलाने आदमी ने मेरे को आपका रेफरेंस दिया है और आप हमारा काम संभालिए। क्लाइंट एजेंट को ढूंढते हुए आता था। और इस उस शिक्षा से मेरे को एक चीज पता चली कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही आपको ग्रोथ की ओर ले जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो शशि जी, अब आपका यहाँ से आगे क्या विजन है? आप आज की तारीख में क्या सोच रहे हैं कि आगे आपको क्या करना है? आपका विजन क्या है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसकी जानकारी हमें दीजिए। देखिए, चूंकि ऑलरेडी मुझे 35 साल इस लाइन में हो चुके हैं, मैं अगले 6 महीने में न्यू इंडिया इंश्योरेंस से रिटायरमेंट हो जाऊंगा बाय लॉ। लेकिन ये बिजनेस की क्रिएटिविटी, इसका नयापन, इसमें जो नया नया सीखने को रोज मिलता है, वो अनुभव आज भी मैं ले रहा हूँ। आज की तारीख में भी मैं सीख रहा हूँ। और ये मैं बिजनेस करने के लिए नहीं, लेकिन कुछ नया हमेशा सीखने के लिए, अपने नॉलेज के लिए, और लोगों को उस नॉलेज का फायदा दे सकूं, इसके लिए मैं अपना ये मिशन, अपना काम चालू रखूंगा। इसी तरह से मैं एजेंटों को गाइड करता रहूंगा, बिजनेस करता रहूंगा, और जो नए नए चेंजेस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उससे अपने आप को अपडेट करके लोगों को भी फायदा पहुंचाऊंगा। और एक बड़ी संख्या में इस चीज को ऊपर लाने की मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। जैसे मैं रोटरी क्लब का मेंबर हूँ, मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मैं असिस्टेंट गवर्नर हूँ आज की तारीख में। तो इस प्लेटफॉर्म द्वारा मैं इंश्योरेंस का एक अवेयरनेस लोगों में लाना चाहता हूँ। मेडिकल के बारे में अवेयरनेस मैं लोगों में लाना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि मेरी मेडिक्लेम पॉलिसी है तो मेरे को कुछ भी क्लेम करना है, कोई भी डॉक्टर के पास जाना है, कोई भी खर्चा करना है, इंश्योरेंस कंपनी बैठी है। नहीं, आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी का सही फायदा किस तरह से लेना चाहिए या गलत फायदे क्यों नहीं लेने चाहिए, ये अवेयरनेस मैं आगे जाके इसके ऊपर बहुत काम करने वाला हूँ और बहुत कॉन्सेंट्रेट करूंगा। और जब तक मेरी हेल्थ मुझे परमिट करेगी, मैं ये करता रहूंगा मेरी क्रिएटिविटी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शशि जी, आपकी सोच बहुत बड़ी है, आपका विजन बहुत बड़ा है और डेफिनेटली आपकी सोच को इम्प्लीमेंट करने में आप 100% सक्षम रहेंगे। शशि जी, आपके 35 सालों का तजुर्बा आपने हमारे साथ में शेयर किया है, बहुत नॉलेज मिला, बहुत एक्सपीरियंस मिला। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए, आप सबसे जुड़ने के लिए आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा कि आपके साथ हम जुड़ सके। थैंक यू वेरी मच। वेलकम, वेलकम, वेलकम।